सो है गाइस, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर उन्होंने एक स्पीच दी और यह स्पीच बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तो उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पर नमाज भी नहीं पढ़ता। अब दंगे का नाम उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुका है। अब मस्जिदों से लोगों ने चिल्लाना बंद कर दिया है। मस्जिद के अवैध लाउड स्पीकर उतर गए हैं। पाकिस्तान में जाकर भीख का कटोरा लेकर भीख मांगो। यह सारे शब्द हैं योगी आदित्यनाथ के। आप देखिए पूरा वीडियो, वो क्या कहते हैं। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो। हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो। क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है रूस से। पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा जब तक पीएम मोदी यूक्रेन की धरती पर हैं तब तक हमला नहीं होगा। शायद से आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले वहां गए थे, इसीलिए युद्ध को फिलहाल रोक दिया गया है। जब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की एक लेडी सांसद है, उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी चाहे तो पुतिन को समझाकर युद्ध को रोक सकती है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए वो क्या कहती है। I do not know the agenda, neither you know the agenda of Prime Minister's visit. It is secret given the situation here. But if you manage to meet the Prime Minister, what will you tell him, that one line, that if you are able to have that one conversation with him here in Kyiv? I would like to tell him that we are a very peaceful nation. We are protecting our land and our homes against aggression, and I would like to ask him to put all his efforts into peaceful efforts and to convince Mr. Putin to leave our land and our homes so we can live peacefully again. We are not aggressors, we are not happy with the war, but unfortunately we are invaded, so we would like to ask Mr. Modi to put his influence, really big influence, into the peaceful effort and to convince Putin leave our country. नेक्स्ट अपडेट है जम्मू कश्मीर से। शायद से आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। अगर आपको नहीं पता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी क्या है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का शॉर्ट फॉर्म है JKN। जम्मू कश्मीर के भारतीय राज्य में एक राजनीतिक पार्टी है। राज्य के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संगठन ने 1939 में खुद का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। इसने 1947 में रियासत के भारत में प्रवेश का समर्थन किया। इससे पहले 1941 में गुलाम अब्बास के समूह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ लिया और पुराने मुस्लिम सम्मेलन को पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित मुसलमान सम्मेलन ने रियासत के पाकिस्तान में विलय का समर्थन किया और आज़ाद कश्मीर के लिए आंदोलन का। शेख अब्दुल्ला ने 1947 में भारत की आज़ादी के समय कई दशकों से राज्य में चुनावी राजनीति हावी रही। यह शेख के पुत्र फारूक अब्दुल्ला 1981 से 2002 और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला 2002 से 2009 द्वारा बाद में नेतृत्व किया गया है। फारूक अब्दुल्ला को फिर से 2009 में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी गठबंधन को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक पोस्ट शेयर की और कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने लिखा, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल। वो सवाल क्या है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? फिलहाल मैंने कुछ क्वेश्चन रीड कर दिए हैं। अगर आप पूरा रीड करना चाहते हैं तो साइड में इमेज लगा देता हूं, आप रीड कर लेना। इसी मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ सवाल किए हैं। आप देखिए, छोटा सा वीडियो में ऐड किए दे रहा हूं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से
अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके? आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो भी हमास का समर्थन करेगा उसे अमेरिका से बाहर निकाल देंगे। अगर तुम इजराइल से नफरत करते हो तो हम तुम्हें अपने देश अमेरिका में रहने नहीं देंगे। गाजा से आए एक भी प्रवासियों को शरण नहीं देंगे। ये लोग अमेरिका में आतंकवादी खतरा पैदा कर देंगे। आतंकवाद के समर्थकों कान खोल कर सुन लो, ये अमेरिका है, हम आतंकवादियों को कभी माफ नहीं करते। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।